स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। लखीमपुर में खेत में पेड़ से लटके मिले 2 सगी बहनों के शव, घर से अगवा कर हत्या करने का आरोप। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। निघासन कोतवाली क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी की घटना पर सपा ने ट्वीट कर कहा, महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई सामने आई। योगी सरकार में गुंडे रोज कर रहे माताओं बहनों का उत्पीड़न बेहद शर्मनाक। लखीमपुर खीरी की घटना का एडीजी एलओ ने संज्ञान लिया। जांच के लिए अधिकारियों को लखीमपुर भेजा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल। गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल। 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल। यूपी में निकाय चुनाव, अपने सिंबल पर लड़ेगी बीजेपी का फैसला। सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। नगर पंचायत नगर पालिका महापौर के चुनाव होंगे। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 5 हेल्थ एटीएम का सीएम ने शुभारंभ किया। मरीजों को अब भटकने की जरूरत नहीं। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा तैयार। 8 साल में इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार करेंगे। 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हिंदी दिवस पर सीएम योगी का ट्वीट, देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यूपी के खिलाड़ियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 26 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी। 2020 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को नौकरी मिलेगी। ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट। कहा, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर बिना उनका पक्ष सुने आदेश न दे। मुस्लिम पक्ष पे हाईकोर्ट में दायर कर सकता है अर्जी। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज। जिला न्यायालय ने अतीक अहमद के बेटे अली की जमानत अर्जी खारिज की। प्रॉपर्टी डीलर जीशान से रंगदारी मांगने और मारपीट के मामले में जेल में बंद है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 16 करोड़ की 3 संपत्तियां कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत। अतीक की प्रॉपर्टी कुर्क की, 2 प्रॉपर्टी प्रयागराज में और 1 प्रॉपर्टी लखनऊ में है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुआ। डिवीजन बेंच ने मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग किया। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की सिर तन से जुदा गैंग को खुली चेतावनी। योगी राज में ऐसा कहना आसान, हिमाकत करने वालों की 7 पीढ़ियां और नस्लें खत्म हो जाएंगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का मदरसों पर बड़ा बयान। कहा, मदरसों से ही मिलते अपराधी आतंकवादियों के लिंक। पढ़ाया जाता है उन्माद करना। सर्वे होने के बाद मिलेगी शिक्षा और ज्ञान। सपा विधायक आजम खान को हार्ट अटैक आया। गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं आजम खान। लखनऊ में समाजवादी नेताओं की पुलिस से झड़प। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन पर अड़े एसपी कार्यकर्ता। लखनऊ में प्रदर्शन से पहले एसपी विधायक हाउस अरेस्ट। एसपी का आरोप, तानाशाही से आंदोलन को दबाना चाहती है यूपी सरकार। उत्तराखंड में पीएम और सीएम के जन्मदिवस पर बीजेपी की तैयारी तेज। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के बर्थडे को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाएगा, वहीं मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिवस को बीजेपी संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगी। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के बाद एक और बड़े फैसले की तैयारी। शिक्षा विभाग से मान्यता लेना किया जा सकता है अनिवार्य। समाज कल्याण मंत्री ने कहा, प्रदेश में 419 मदरसे संचालित। यूके SSSC पेपर लीक में बेरोजगार युवाओं ने हल्द्वानी में महाआक्रोश रैली निकाली। प्रशासन को ज्ञापन सौंप सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की। 15 से 17 सितंबर के लिए गढ़वाल कुमाऊं रीजन में रेड अलर्ट जारी। धूम्रपान के वायरल वीडियो के बाद फरार यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने घर के बाहर चस्पा किया कुर्की का वारंट। 1 महीने के अंदर सरेंडर का दिया था समय। चंपावत में स्कूल के शौचालय की छत गिर गई। नीचे दबने से एक छात्र की मौत, 5 बच्चे घायल। सीएम धामी ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जुलाई से अब तक कुल 39 गिरफ्तारियां। गंगोत्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने अन्वेषण पर्वतारोहण टीम को हरी झंडी दिखाई। कहा, ये अन्वेषण अभियान उत्तराखंड के लिए बड़ी खोज और उपलब्धि होगी। गंगोत्री धाम में योग गुरु बाबा रामदेव ने श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। उत्तरकाशी में समुद्र तल से 3140 मीटर को ऊंचाई पर सूर्य की पहली किरणों के साथ गंगा घाट पर योगाभ्यास किया।
सीएम धामी ने मां कोट भ्रामरी मंदिर का वीडियो ट्वीट कर मंदिर को बताया श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र। उत्तराखंड के बागेश्वर की कत्यूर घाटी में मौजूद है ये मंदिर। उत्तराखंड परिवहन निगम 200 अतिरिक्त बसों को खरीदने का प्लान बना रहा है। परिवहन मंत्री का कहना है कि 200 नई बसों की खरीदने की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अक्टूबर से दिल्ली में बसों का संचालन बंद होने जा रहा है। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया। गैर राजनीतिक गढ़वाल प्रवास पर आए हैं रावत। रामनगर में सड़क पर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग से लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में मौन धरना दिया। मथुरा में मौलवी समेत कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज। सदर बाजार के सदाउल्लाह मस्जिद में निकाह का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म किया। मुरादाबाद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। डंपर रोकने और एसडीएम और खनन इंस्पेक्टर से बदसलूकी। खनन इंस्पेक्टर को दी जान से मारने की धमकी। मौके पर पहुंचे एसडीएम से बदसलूकी की गई। पुलिस ने 2 डंपर और ड्राइवर को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ। जिलाधिकारी राकेश कुमार ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मदरसों की 12 बिंदुओं पर सर्वे किया। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक अभय नारायण को आजीवन कारावास की सजा। हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। अमरोहा में मदरसे के सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा। मदरसे के नाम पर संचालित बिल्डिंग में चल रहा था अवैध विद्यालय। कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है प्रशासन। कन्नौज जिले में मदरसों में जांच को लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन। नोडल एडीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। मुजफ्फरनगर सदर तहसील के 13 मदरसों का सर्वे हुआ। 12 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए, जबकि 1 मदरसा मान्यता प्राप्त मिला है। मदरसों के सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों को भड़काया। कहा, सर्वे करने वालों को चप्पल से पीटो, हमें सरकार से क्या लेना देना। अखिलेश यादव की चिट्ठी पर शिवपाल का बयान, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, हमारी कुर्सी पहले से ही अलॉट है, जहां अलॉट है वहीं बैठेंगे। मदरसा सर्वे टीम की चप्पलों से पिटाई करने वाले बयान के समर्थन में सपा सांसद एसटी हसन। कहा, सर्वे टीम का न करें सहयोग। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, सर्वे टीम को पीटो। जालौन आरटीओ ऑफिस में जिला प्रशासन का छापा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीओ सौरभ कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अंबेडकर नगर में आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन। 2 घंटे से ज्यादा सीएमओ को बंधक बनाए रखा। डीपीएम को बताया नटवर लाल। 2021 से आशा बहुओं का रुका हुआ है मानदेय। कानपुर में शातिर चोर इम्तियाज अहमद और गिरजा शंकर कुशवाहा गिरफ्तार। कबाड़ी बनकर करते थे रेकी, फिर करते थे चोरी। जालौन में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास। साल 2014 में आरोपी राम मोहन ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या कर दी थी। लखनऊ में सपा विधायकों को हिरासत में लिए जाने पर संभल में सपाइयों का विरोध प्रदर्शन। कहा, प्रदेश में मौलिक अधिकारों का गला घोट रही सरकार। गौतम बुद्ध नगर के 208 जलाशयों पर हुए अतिक्रमण मामले में बड़ा एक्शन। एनजीटी ने तीनों प्राधिकरण के सीईओ, डीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तलब किया। 12 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश। मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी को लेकर अर्जी दाखिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने के लिए दाखिल की गई अर्जी। मुख्तार की पेशी को लेकर फैसला। वाराणसी में बोट पर खास कार्यक्रम का आयोजन। बच्चे ने शिव तांडव गाया और भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बिजनौर में पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ना गरीब महिला को भारी पड़ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत। जौनपुर में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज से सामान लादकर आ रहे थे। कुशीनगर में सड़क हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत। नेशनल एंग्लो पब्लिक स्कूल सलेमगढ़ के कक्षा 9 में पढ़ता था मृतक छात्र किशनकांत। जौनपुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक में निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। आगरा में ताजमहल के पास बंदरों का जबरदस्त आतंक। पर्यटक पर हमला करते बंदरों का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बंद पड़े मकानों में घात लगाकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र पुलिस की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता। 4 लाख रुपए कीमत के खोए 35 मल्टीमीडिया मोबाइल सेट बरामद। आगरा में घरेलू विवाद को लेकर दबंग देवर सास ससुर ने महिला के साथ बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की। वीडियो वायरल। जालौन में आवारा मवेशियों को लेकर ग्रामीणों में लाठी डंडे चल गए। राम हरदोई राजा से 200 से ज्यादा मवेशियों को भगाकर लाए ग्रामीण। बहराइच में पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी पर लटक कर जान दी। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। आगरा में 30 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त कराया गया। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर गाड़ी को छोड़कर भागे गौ तस्कर। जगनेर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर मार्ग का मामला।
आगरा किला के टिकट काउंटर पर बैठकर सैलानियों से की जा रही टिकट की कालाबाजारी। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बाद दाम बढ़ाकर बेची जा रही है स्मारक की टिकटें। ललितपुर में किसान की जमीन पर जबरन कब्जा। किसान परिवार बैठा आमरण अनशन पर। पुलिस और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप। कानपुर में चोरी के इरादे से टावर पर चढ़ा चोर। 100 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फंसा। टावर पर फंसे चोर को देख लोगों का हुजूम लगा। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 93 गेजा गांव में GAI प्ले स्कूल को सील किया। लगातार नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप। जगत फार्म मार्केट में बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया। अथॉरिटी की तरफ से नहीं दिया गया कोई भी नोटिस। व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आह्वान किया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी परिसर में पुलिस और श्रद्धालुओं में नोकझोंक। कार्तिक के समय वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिसकर्मियों पर श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी का आरोप। बिजनौर में बेटी से मिलने गए पिता और भाइयों पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीट कर तीनों को घायल कर दिया। पिटाई का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में कुत्तों का आतंक। आकाश रेजिडेंसी अपार्टमेंट के लिफ्ट में कुत्ते ने महिला पर हमला किया। बिजनौर में चोरों ने मोबाइल की दुकान में चोरी की। सीसीटीवी में वारदात कैद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी युवा नेता समेत अन्य 3 युवकों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में बाल रोग डॉक्टर ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। उज्बेकिस्तान में SCO समिट में पीएम मोदी शामिल होंगे। रूस चीन के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। पाकिस्तान को मदद देने पर चिंता जताई। पाक को F-16 विमान देने का विरोध किया। पंजाब से शिफ्ट हो सकती अग्निवीरों की भर्ती। सेना ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने की शिकायत। सीएम भगवंत मान को BMW ने झटका दिया। पंजाब में ऑटो पार्ट्स की यूनिट लगाने के दावों को गलत बताया। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर ऐलान किया था। बेगूसराय में गोलीकांड के विरोध में धरने पर बैठे गिरिराज सिंह। नीतीश पर हमला बोला। कहा बिहार में अपराधी बेखौफ, जनता में खौफ। मृतक चंदन की अर्थी को कंधा दिया। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल। सीएम सावंत का राहुल पर तंज। गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। छात्र पर लाठीचार्ज और तिरंगे का अपमान करने वाले एडीएम पर एक्शन। पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पद से हटाए गए के से। अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लिफ्ट टूटने से दर्दनाक हादसा। 7 मजदूरों की मौत। एक घायल। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से टूटी लिफ्ट। मस्कट से कोची आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लग गई। विमान में सवार थे 141 पैसेंजर। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से पूछताछ। पिंकी ईरानी और जैकलीन को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब। पुलिस को 100 सवालों के जवाब चाहिए। बेगूसराय गोलीकांड में संदिग्धों की तस्वीर आई सामने। 2 बाइक पर सवार दिख रहे हैं 4 आरोपी। कल 30 किलोमीटर तक की थी अंधाधुंध फायरिंग। बेगूसराय गोलीकांड में नीतीश ने इशारों में साजिश की आशंका जताई। पूछा अचानक क्यों बढ़ गई ऐसी वारदातें। सभी को रहना पड़ेगा अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। आपसी रंजिश में महिला को कार से कुचलकर मारा। जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा। बस पलटने से 11 की मौत, 27 घायल। बस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल की मंडी जा रही थी बस। महाराष्ट्र के सांगली में टली पालघर जैसी वारदात। बच्चा चोर समझकर भीड़ ने की 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई। मथुरा के पंचनामा जूना अखाड़े के साधु थे। पश्चिम बंगाल में हिंसक हुआ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से सौरभ गांगुली और जय शाह को बड़ी राहत। लगातार 2 कार्यकाल तक पद पर बने रह सकते हैं पदाधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान में बदलाव की मांग को मंजूरी दी। पूर्व क्रिकेटर्स ने भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम पर सवाल उठा दिए। कृष्णमाचारी, श्रीकांत और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शमी और संजू सैमसन को जगह न मिलने पर नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के जन्मदिन पर सचिन का ट्वीट। कहा बहुत जल्द ही चले गए वॉर्न। उनके साथ बिताए पल हमेशा याद आएंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का काउंटी क्रिकेट में शानदार डेब्यू। अपने पहले मुकाबले की पहली ही पारी में 5 विकेट्स लिए।
श्रीलंका लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 15वें ओवर में ही टारगेट हासिल किया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदों को झटका। क्वालिफिकेशन राउंड में हारी विनेश फोगाट। पिछले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था गोल्ड। शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। शाहिद ने खुद को बताया पत्नी का फैन। वीडियो में दिखी क्यूट केमिस्ट्री। नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हुई। 16 नहीं, अब 23 सितंबर को 75 रुपए में मिलेंगे टिकट्स। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फैसला लिया। फिल्म प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया के बीच दिखी मजेदार नोक-झोंक। फिल्म 30 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान सुसाइड केस की याचिका को खारिज किया। जिया की मां ने एक्टर सूरज पंचोली पर हत्या के आरोप लगाया। एक्ट्रेस 3 जून 2013 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी।